नमस्कार। आज लाख टके की बात पे बात करेंगे। अब की बार किसका बिहार की, क्योंकि बिहार के लिहाज से अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। एग्जिट पोल में अब तक आरजेडी की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। महागठबंधन सत्ता के बेहद करीब नजर आ रहा है, लेकिन नतीजों का इंतजार हर किसी को है। इसके साथ साथ कयास इस तरीके की भी कि बिहार विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है। इस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो किंग मेकर की भूमिका में कौन नजर आएगा। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की भी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी के खेमे में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस के जो विधायक जीतेंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ बाद में रहेंगे, इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। जो जितना तोड़ेगा वही बहुमत जोड़ेगा। बिहार में जोड़तोड़ से बनेगी सरकार। रिजल्ट से पहले ही बिहार की सियासी हलचल तेज है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और पोस्टर्स में उन्हें भावी सीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है। तेजस्वी को अगर पूर्ण बहुमत मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो क्या होगा? इस सवाल पर सबसे ज्यादा सांसें फूल रही हैं बिहार कांग्रेस की। रिजल्ट के पहले ही बिहार कांग्रेस एहतियात बरत रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि बिहार में गोवा और मणिपुर जैसा हाल हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार कांग्रेस को पार्टी में टूट का डर सता रहा है। इसके लिए 2 वरिष्ठ नेताओं को पटना भेजा गया है। रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे पटना भेजे गए हैं। ऑब्जर्वर के तौर पर सुरजेवाला और अविनाश पांडे की नियुक्ति की गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में जीते कांग्रेस विधायकों को बाहर भेजने की योजना बनाई जा रही है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़ी है। हमको ये विश्वास होता है कि इस बदलाव की घड़ी में बिहार की जनता कांग्रेस को और महागठबंधन को मौका देगी, जिससे बिहार का चेहरा और यहाँ का हालचाल यहाँ सुधरे। कुछ एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 35 से 40 सीट आने का भी अनुमान जताया जा रहा है। अगर मामला अटका तो कांग्रेस को आशंका है कि उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने 2 वरिष्ठ नेताओं को पटना में कैंप करने के लिए कहा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो हम सबसे पहले आपको जरा वो एग्जिट पोल बता देते हैं। एग्जिट पोल का महापोल हम आपको बता देते हैं क्या कुछ कहते हैं एग्जिट पोल, क्या कुछ इसका मतलब है, और कल जब नतीजे आएंगे तो क्या उसी तरीके के होंगे, ये आप जरा फटाफट से देख लीजिए। देखिए, जो बिहार का महा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी प्लस यानी एनडीए को अधिकतम 88 सीटें मिलती नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्लस यानी जो महागठबंधन है उसको 141 सीटें यहां पर मिलती नजर आती हैं। यहां लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान के खाते में सिर्फ 4 सीटें और अन्य के खाते में अधिकतम सिर्फ 10 सीटें। तो ये बिहार का महा एग्जिट पोल आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के आर.के. सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक झा साहब जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, साथ ही साथ चितरंजन गगन साहब जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मेरे सहयोगी पटना से रजनीश सिन्हा जुड़ रहे हैं, और दिल्ली से मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे पूछूंगा। जो जानकारी कांग्रेस के खेमे से जुड़ी खबरों को लेकर आ रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने संभावित विधायकों पर भरोसा नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी। अनुराग भाई, ये जो मीडिया की कयासबाजी है और मीडिया की बकवासबाजी है, इसका हम टोटल निषेध करते हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हम उससे चिंतित नहीं है कि अभी हमारे विधायक कौन जीते हैं। श्री सुरजेवाला जी वहां के संयोजक हैं। अगर सुरजेवाला जी वहां राजनीतिक के उस पर जा रहे हैं और सारी चीजों की बात करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर बैठना है उनको, पिछले 1.5 महीने से वहीं बैठे हुए थे, इसमें आप लोग ये चला रहे विधायक संभावित टूट रहे। अजीब किस्म की हलचल है इस मीडिया में। सुरेंद्र राजपूत जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपके शब्दों का सम्मान करते हैं। मीडिया कोई बकवास नहीं कर रही है, शायद आप अपडेट नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, शायद आप अपडेट नहीं है, मैं आपको अपडेट करा देता हूं। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। मोहित, बिहार में कांग्रेस के खेमे से जुड़ी क्या सिर्फ खबर यह है कि पर्यवेक्षक के तौर पर रणदीप सुरजेवाला बिहार में पहुंचे हैं, या खबरें कुछ और भी हैं? खबरें रांची से जुड़ी हुई आ रही हैं, खबरें पटना से जुड़ी हुई आ रही हैं?
हूं, लेकिन आपको इस वक्त बड़ी खबर दे दूं कि सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला ही नहीं, सिर्फ अविनाश पांडे ही नहीं, बल्कि राजस्थान के 2 मंत्री भी यहां पर कूच कर चुके हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा, राजेंद्र यादव यहां पे मौजूद है, झारखंड के भी एक मंत्री यहां पे मौजूद है। और जो हमारे पास एक और खबर आ रही है कि झारखंड के रांची में भी विधायक जो जीतेंगे विधायक उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है और कुछ विधायकों को राजस्थान भी भेजा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर सेंधमारी की जो डर है वो कांग्रेस के भीतर सता रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाल कांग्रेस को पता है, इसलिए जो है कांग्रेस फूक कर कदम उठा रही है। और जिस तरीके से राजस्थान के भीतर सचिन पायलट ने 19 विधायकों के साथ बगावत का बिगुल फूका था, उसको देखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी बहुत सधा हुआ कदम उठा रही है, क्योंकि पता है कि अगर विधायक 2, 4, 5 इधर हो गए तो सरकार बनाना मुश्किल हो सकती है, जो एग्जिट पोल के नतीजों से देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार नजर रखे हुए पटना की सियासत पर, लिहाजा अविनाश पांडे आज सुबह पहुंचे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो चुनाव प्रभारी हैं वो कल यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा आपको बताते चले कि उत्तराखंड के विधायक काजी निजामुद्दीन यहाँ पे मौजूद है, वीरेंद्र राठौर। ठीक है मोहित, जो बात आप कह रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, सुरेंद्र राजपूत साहब के लिए वो लगता है कि सब कुछ सामान्य मोड में है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या? खबर तो यह भी है कि आपके एक उम्मीदवार के साथ 2-2, 3-3 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, ताकि जैसे ही नतीजों का ऐलान हो और कांग्रेस का कोई भी विधायक जीतता है 70 में से, तो पर्यवेक्षक निगरानी रखें कि वो किस खेमे में जा रहा है। विश्वास का संकट कहीं ज्यादा है। देखिए, आपसे बता दें अनुराग भाई, हमारे कांग्रेसी विधायक हैं, हमारे कांग्रेसी विधायक जो भी जीतेंगे निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हैं और कांग्रेस पर उनको पूरा भरोसा है और उन्हें कांग्रेस पर पूरा भरोसा है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्मूथली चलाने के लिए हमारे नेता श्री सुरजेवाला जी वहां गए हैं। इसके अलावा जो आप बातें कर रहे हैं, अविनाश पांडे जी गए हैं, जो बातें कर रहे हैं यहाँ ठहराना है, यहाँ ठहराना है और ये करना है, वो ना कहते ना सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आप लोगों को और कुछ नहीं हो रहा, आप गठबंधन चूंकि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत रहा है, तो आप करेक्ट कीजिए। ये जो क्या बिहार में, क्या झारखंड में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के लिए होटल में कमरे बुक नहीं किए गए? आप खंडन कीजिए इस बात का, आपको इस वक्त पूरा देश सुनना है। आप खंडन कीजिए इस बात का कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ 1-1, 2-2, 3-3 पर्यवेक्षकों की तैनाती नहीं की गई है, ताकि जीत के बाद किसी तरीके की जोड़ तोड़ ना हो सके। आप खंडन कीजिए इस बात का। बिल्कुल, मैं आपको पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि किसी भी जीते विधायक के लिए अभी कोई कमरा कहीं पर कोई बुक नहीं किया गया है। और जो लोग इस तरीके की कयासबाजी कर रहे हैं वो करेक्ट कीजिए, क्या कोई पर्यवेक्षक नहीं, कोई कमरा नहीं, सब कुछ सामान। रजनीश आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल जी बताइए। राजपूत जी को लगता है अभी जानकारी नहीं है, राजपूत जी को जानकारी नहीं है, राजपूत जी को जानकारी नहीं है कि रांची में क्या हो रहा है, राजपूत जी को जानकारी नहीं है कि जयपुर में क्या हो रहा है। राजपूत जी इसका जवाब दीजिए कि राजस्थान के 2 मंत्री पटना में क्या कर रहे हैं, रघु शर्मा क्या कर रहे हैं, राजेंद्र यादव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, झारखंड के मंत्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जवाब दीजिए इसका। पटना में क्या कर रहे हैं, नतीजे के एक दिन पहले बहुत संक्षेप में सुरेंद्र राजपूत, बहुत संक्षेप बता दूं क्या, किस होटल में ठहरे हुए हैं, क्या कमरा नंबर बता दूं क्या? सुरेंद्र राजपूत, मोहित राज दुबे कह रहे हैं कि वो तो कमरा नंबर भी बता देंगे आपको। बहुत संक्षेप में सुरेंद्र राजपूत जी, इनसे कहिए अर्णव गोस्वामी न बने। सच बात यह है कि जवाब लें। मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इस तरीके की ये बकवासबाजी है और इन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए सुरेंद्र राजपूत जी। जब आपके साथ सम्मान से बात हो रही है सर, तार्किक बात हो रही है, तो कम से कम आप भी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। एक रिपोर्टर खबर आपको बता रहा है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप बकवास जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, आप बकवास जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए माफ कीजिए मोहित, सुरेंद्र राजपूत साहब की बेचैनी समझ में आ सकती है। मोहित, सुरेंद्र राजपूत साहब की बेचैनी समझ में आ सकती है। सुरेंद्र राजपूत साहब आपकी जगह आपको रोक रहा हूं। बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार का दंगल, सियासी दंगल किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। अब की बार किसका बिहार आप देख रहे हैं लाख टके की बात, जिसमें बात करते हैं हम अपने सहयोगी रजनीश सिन्हा से, जो इस वक्त पटना में हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी स्पष्ट जनादेश की उम्मीद किए बैठी है, या त्रिशंकु विधानसभा और इसी के साथ साथ जोड़ तोड़ की गुंजाइश शुरू हो चुकी है?
देखिए, इस बार बिहार में कुछ भी हो सकता है अनुराग, और बिल्कुल तय है कि सभी राजनीतिक दलों ने हर तरह की तैयारी की हुई है। एक प्लान ए है, अगर उन्हें मेजोरिटी आ जाता है वो सीधे सरकार बनाएंगे। प्लान बी है, अगर उनके पास संख्या कम होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से विधायक का इंतजाम करेंगे। तो बिल्कुल हर पार्टी ने अपने तरीके से इंतजाम किया हुआ है, हर गठबंधन ने इंतजाम किया हुआ है। नजरें सभी पर है किस गठबंधन को कितनी सीटें आती हैं, और जो छोटे दल होंगे, अगर सीटें कम होती हैं मेजोरिटी से, तो जो छोटे दल होंगे उनकी मांग बढ़ जाएगी। जी, तो जो छोटे दल हैं उनकी मांग बढ़ सकती है, यानी स्पष्ट जनादेश बिहार में अभी हर पॉलिटिकल पार्टी को आता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि दावे सबके अपने अपने हैं पूर्ण जनादेश के। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो जो बाकी खास मेहमान हैं उनसे भी कई अहम सवाल करेंगे। बिहार के चुनाव के नतीजों का मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से, यह भी समझने की कोशिश करेंगे बाकी तमाम खास मेहमानों से।